इन्होंने बीजेपी वालों ने दीवार रखी, मंदिर और मस्जिद, ये इनकी लड़ाई है कि हमारे भाई जब हिम्मत नहीं हार रहा है, जो हमें मौका मिला और इसी मौके में हम मेहनत नहीं करें। हमारे भाई रात को 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक मेहनत हो रही है। धामपुर में है और नगीना लोकसभा के अंतर्गत में ये क्षेत्र आता है। धामपुर विधानसभा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जिस तरह से चल रही हैं, आज़ाद समाज पार्टी का बड़े दमखम के साथ में केतली का चुनाव हो रहा है। देख सकते हैं ये मुस्लिम समाज से हैं और ये साइकिल द्वारा चंद्रशेखर भाई की जो केतली है उसका चुनाव चिन्ह है, जो केतली, उसका प्रचार प्रसार बड़े दमखम के साथ चल रहा है। क्या नाम है आपका? बहार आलम। बहार आलम। ये चंद्रशेखर भाई की ये जो झंडा लगा करके साइकिल पर और आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या कहें? मैं आपको सारी बात बाद में बताऊंगा, पहले बोल लूँगा जय भीम सबको। अब पूछिएगा आप। ये किस तरह से मन में आपने ये ठाना? देखिए एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, जरा इधर से आए। ये साइकिल दिखा देता हूँ किस तरह से तैयार की है उन्होंने। ये साउंड इसमें लगा हुआ है, उसी कलर से ये पुतवाई है इन्होंने। और यहाँ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी आसपा प्रत्याशी, लोकसभा क्षेत्र 5 नगीना, ये इनका फोटो है। ये चंद्रशेखर भाई है, बाकी महापुरुषों के फोटो हैं इस तरह से। इधर भी देखिए, इधर में भी ये लगा हुआ है प्रचार के लिए और इधर साइड में भी लगा हुआ है। ये झंडे हैं, ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो झंडा है और इधर में ये भी झंडा है। इस तरह से प्रचार कर रहे हैं, टोपी लगाए हुए, नीले रंग में रंगे हुए हैं। मुस्लिम समाज से आते हैं। बहर आलम नाम है इनका, बहार आलम नाम है इनका। और ये चंद्रशेखर भाई का बड़े दमखम के साथ कहाँ तक प्रचार कर रहे हैं आप? आपके नेटौर कर रहा है, नगीना कर रहा है, सहसपुर तक कर रहा है और आसपास जितने गांव हैं, तुम्हारा सिवारे, शेरकोट और सारे गांव घूम रहे हैं। जिस तरह से आप घूम रहे हैं, कैसा माहौल दिख रहा है? देखो माहौल जनता खुद बना रही है। माहौल जनता क्यों बना रही है? जनता परेशान है। जनता इसलिए परेशान है कि जो बीजेपी का काम था वो बीजेपी वालों ने ऐसा कोई काम करा नहीं है जो कि जनता इन्हें चुनती। भाई चंद्रशेखर जी को इसलिए चुनना ही है, भाई चंद्रशेखर जी दोनों तरफ के लेकर के चल रहे हैं। उन पे गोलियों के वार हो रहे हैं, लाठियों के वार हो रहे हैं। अगर एक सबके समाज में बोलने वाला एक व्यक्ति ऐसा आया है तो वो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी आए हैं और इनके लिए खुद जनता मेहनत कर रही है। गांव-गांव, शहर-शहर यही आवाज़ आ रही हमें कि जो 4 तारीख को रिजल्ट आगा तो भाई चंद्रशेखर जी का आगा। और हमने सबको देख लिया, इस बार केतली देखनी। केतली में मोहर हम चाय पानी बाद में पीएंगे, पहले हम माता और बहनों से गुजारिश हमारी यही है और उनकी भी यही गुजारिश है जो साथी हमें मिलते हैं कि हम पहले केतली के निशान पे बोर्ड मोहर लगा करके आएंगे और उसके बाद हम नाश्ता पानी करेंगे ताकि हम 4 तारीख को जा कर के भैया के पास खड़े हो जाएंगे। और एक बात और, माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे भाई के लिए, हमारे भाई ने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, हमारे भाई ने विश्वास किया था, हमारे भाई ने ये सोचा था बड़े भाई हैं हमारे, इतना मान सम्मान दिया, मगर क्या हमारे भाई की कोई बात ही नहीं समझी उन्होंने? आज ये जनता क्यों समझ रही भैया को इस बारे में समझ रही है क्योंकि भैया ने जो वादे किए हैं वो वादे करके निभावेंगे। ये हमारा वो है। अखिलेश यादव जी पीडीए लेकर के चल रहे हैं, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। देखो पहले जो था वो विश्वास खो दिया, वो विश्वास इसलिए खो दिया कि कोई काम, कोई नाम या कोई आवाज़ उठाने वाला एक सख्त होया तो अब होया चंद्रशेखर आज़ाद जी।
और नहीं जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी बोल रहे हैं सबके बीच सबके लिए कि माननीय अखिलेश यादव जी को नहीं बोलना था, सबको बोलना था, सारे नेताओं को बोलना था। हमारे ओवैसी साहब हैं, वो माननीय ओवैसी साहब भी आवाज़ कर रहे हैं और बहुत बहुत बात कर रहे हैं, मगर इस पीठ में इन्होंने बीजेपी वालों ने दीवार रखी। मंदिर और मस्जिद ये इनकी लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है। इन मंदिर मस्जिदों से क्या हो रहा है, कुछ नहीं है। जनता समझदार है, जनता ने चुन लिया है, जनता ने वादा बना लिया है और जय भीम जय भारत। यानी जो लड़ाई है बीजेपी की वो मंदिर और मस्जिद की लड़ाई है। बस यही है, मुसलमानों को अलग कर देना और हिंदुओं ने तुम हिंदू हो तुम सब एक हो जाओ। तो ये कोई तरीका है भाई? सबको सब मान सम्मान करते हैं, सब हर चीज़ को मानते हैं, हर आदमी का मजहब है। हाँ मजहब नहीं है, सबका मजहब है, हमारा भी मजहब है, हमारे से पहले उनका मजहब है। हाँ हम ये नहीं कह रहे कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, वो पूजा नहीं कर रहा, पहले पूजा कर रहा है, बात को काम पे कर रहा है। ऐसे ही हम हैं, हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम रोज़े भी रख रहे हैं और हम सबके लिए दुआ भी कर रहे हैं कि इस बार भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आ जा। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे करेंगे और करके दिखाएंगे। और देखो एक बार मौका इंसान को दिया जाता है, मगर ये सख्त ऐसे है कि दोनों पार्टी नहीं, ये सबको लेके चलेंगे, जौन सी भी जात है। ये नहीं है कि हरिजन या मुसलमान, नहीं, ये सब जात को लेके चलेंगे। और जब ये लेकर के चलेंगे तो जनता खुद समझ जाएगी कि हम सब एक हैं। हम नेताओं की बात पे नहीं जाते, हम भाई की बात पे जाते हैं, भाई चंद्रशेखर जी की। ये कब से प्रचार प्रसार कर रहे हैं साइकिल पर? हमें 1 महीना हो गया। 1 महीने से लगातार? हम 1 महीने लगातार कर रहा है। और 1 महीने से लगातार इसलिए कर रहा है कि हमारे भाई जब हिम्मत नहीं हार रहा है, यो हमें मौका मिला और इसी मौके में हम मेहनत नहीं करें। हमारे भाई रात को 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक मेहनत हो रही है, तो क्या हम नहीं मेहनत कर सकते? क्या हमारा मन नहीं है? आज हम भैया का हौसला बढ़ाएंगे, कल को वो भैया हमारा हौसला बढ़ावेंगे। हमारा काम को काम समझिए, हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो जनता के लिए मेहनत करेंगे, पूरे 5 साल मेहनत करेंगे और करके दिखाएंगे, ये काम करेंगे भैया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जुनून पाले हुए चंद्रशेखर आज़ाद को जिताने के लिए नगीना में मुस्लिम समाज से ही बहार आलम नाम है और ये साइकिल पर लगातार करीब 1 महीने से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद दलित समाज के नेता बनकर के नहीं रहे। चंद्रशेखर आज़ाद को ओबीसी समाज, चंद्रशेखर आज़ाद को मुस्लिम समाज, चंद्रशेखर आज़ाद को एसटी समाज बड़ी बखूबी से चाहता है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद एक मजबूत आवाज़ है, पीड़ितों की आवाज़ है। युवा नेता होते हुए चंद्रशेखर आज़ाद की दिनों दिन वो जो रुझान है, वो माहौल है, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद समय में राजनीति में अपनी जमीन कमाने वाले भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद देश ही नहीं विदेशों में भी अब बड़ा बखूबी नाम कमा रहे हैं। चंद समय में ही चंद्रशेखर आज़ाद ने राजनीति सियासत में एक अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। खास करके मुस्लिम समाज अब चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ में बढ़ने लगा और ये लोकसभा चुनाव में बहार आलम जी और बखूबी से प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि चुनाव चिन्ह केतली को लेकर वो सारे दिन घूमते हैं, गांव में देहातों में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और काफ़ी यहाँ माहौल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं नगीना लोकसभा की धामपुर विधानसभा में। धामपुर विधानसभा में जिस तरह से चुनाव चिन्ह केतली का जो माहौल बन रहा है, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे रुझान और अच्छे परिणाम के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह का परिणाम और किस तरह का रुझान लोकसभा चुनाव के परिणाम पर बताएगा। बने रहिए आप हमारे साथ, फिर आएंगे नई वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए जय भीम जय भारत। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय भीम।